बैठिए, हवा सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं? 11.1 तक। क्लियर है? क्लैरिटी है? आज का जो टारगेट है, देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है, 11.2। आराम से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या नहीं कर रहे होंगे पहले ये, क्योंकि स्टार्टिंग है आज, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे यहाँ पे, फार्मूला को डिराइव करके कि कैसे एक्चुअली ये फार्मूला बन क्या है, ये भी नहीं करने जा रहे हैं हम लोग। हम लोग क्वेश्चन को क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि एक्चुअली कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करना है कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि आपने कहीं से भी, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कोचिंग, फ्रॉम इंस्टीट्यूट, फ्रॉम होम ट्यूशन, कहीं से भी आपने कर रखा है ना। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज थियोरी पार्ट, ठीक है। वो मेरा अजम्पशन है कि आप करके रखे हो, ठीक है। कोर्स आएगा, कुछ कुछ आया भी है, ठीक है, वो तो बात की बात है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे एज्यूम, कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि एक स्फीयर दिया हुआ, ठीक है, अपने पास एक स्फीयर है। आराम से बैठिए आप लोग, पेन पेपर लेके, ठीक है। एक अपने पास स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर कैसा? कुछ इस तरीके से, है ना। अब 3D फिगर है तो 2D में बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बनेगा। इट सीम्स लाइक, ठीक है, इस तरीके से आपके पास स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस की जो वैल्यू है कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डाटा अपने को दिया हुआ है कि इसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। क्लैरिटी है? क्लियर है? आ रही समझ में? डन। अब आपको निकालना इसका सरफेस एरिया, ठीक है। इस स्फीयर का निकालना क्या है? सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है? सरफेस एरिया का मीनिंग है कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको प्यार से हम लोग टीए से बोलते हैं। इसके पास एक ही सरफेस होता है, इस स्फीयर के पास एक ही सरफेस होता है और ये एक्चुअली कर्व सरफेस होता है। क्या होता है? कर्व सरफेस होता है, ठीक है। तो इसी का एरिया पूछा जा रहा है आपसे कि भैया इसकी एरिया बताओ आप। नहीं आया समझ में? इसी की तो एरिया निकालना है। तो आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, पढ़ाया गया होगा कि जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, वो आता है 4πr², क्योंकि एरिया है तो जो भी यूनिट होगा इस यूनिट का स्क्वायर। क्लैरिटी है? अब देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया इस क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू क्या लेना है, पर अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको 22/7 लेना है। क्लैरिटी है? तो 4 पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है 10.5, ठीक है, और इसका स्क्वायर है 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। फिर आगे प्रोसीड करेंगे, 4 इंटू 22/7, स्क्वायर का मतलब होता है 10/5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है? फिर आगे बढ़िए, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। और इस एक यूनिट और ये यूनिट दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए सीएम का स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक सीएम इंटू सीएम, इसका पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, कुछ नहीं है तो देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 + 1, मतलब सीएम का पावर 2। इसी को यूनिट, यूनिट को यही यूनिट हो गया और इसी यूनिट का स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया है।
याद रखना एरिया में यूनिट का स्क्वायर आता है, कोई सा भी यूनिट होगा उसका ये आएगा। क्लैरिटी है? अब देखिए 4 × 22/7, ये डेसिमल है, तो डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद जितना डिजिट है नीचे एक जीरो डालिए भैया। 105 और 10। क्लैरिटी है? cm²। और आगे बढ़ोगे आप, इसको सॉल्व करिए, देखिए कहाँ कहाँ कटेगा, है ना। 7 से कटेगा 1 5, क्लियर है। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। क्लैरिटी है? अब इससे काटिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 21 बार में जाएगा, ये 2 दूना 4, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपके पास जो बच रहा है, देखिए बच क्या क्या रहा है, बच रहा है 22 इंटू 3 इंटू 21, ये बच रहा है भैया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करके और जो cm है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, है ना। 22, यस, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, ये 63 cm²। अब आगे 63 और 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 8 3 1, 1386 cm²। ठीक है, 1386 cm का स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेम इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला बात है नहीं, ठीक है, कि आपको मैं समझा दूं बैठा के। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से सॉल्व करिए, मुझे आंसर कमेंट में फेंक कर मारिए। ठीक है, रेडियस दिया हुआ 5.6 सेंटीमीटर, और थर्ड वन का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आराम से करिए, आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला बात है नहीं कि बताया जाए। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन खुद से आंसर निकालना है और कमेंट में फेंक देना है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें 2 पार्ट आपको करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला पार्ट है नहीं, इतना तो आपको होमवर्क के तौर पे मिलना ही चाहिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्लैरिटी है? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।